हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है सर? आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64। जामताड़ा सबका नंबर आएगा एक भारतीय अपराध ड्रामा वेब सीरीज है जिसे सौमेंद्र पाठी द्वारा निर्देशित और त्रिशनी श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। कहानी झारखंड के जामताड़ा जिले में फिशिंग ऑपरेशन के इर्द गिर्द घूमती है। यह सीरीज 10 जनवरी 2020 को नेटफ्लिक्स पर जारी किया गया था। जामताड़ा झारखंड का एक जिला फिशिंग का हब, मतलब अनजान लोगों को कॉल करके धोखे से उनके अकाउंट के डिटेल्स हासिल करना, फिर उनके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र कर लेना, जो जामताड़ा जिले का सबसे बड़ा कमाई का साधन यही था। 2014 से 2018 तक वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा उन्हीं सच्ची घटनाओं में से बना कर एक काल्पनिक कहानी कहती है। जामताड़ा सबका नंबर आएगा 10 एपिसोड की वेब सीरीज 10 जनवरी 2020 को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई। हर एपिसोड की औसतन लंबाई 28 मिनट तक है। अगर बात करें इसकी कहानी की तो सनी और रॉकी चचेरे भाई होते हैं। जामताड़ा में चल रही फिशिंग के दो बड़े उभरते चेहरे। रॉकी का सपना पॉलिटिशियन बनना है और सनी का सपना फिशिंग से ही खूब सारे पैसे कमाना है। सनी अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक इंग्लिश टीचर गुड़िया से शादी कर लेता है ताकि अंग्रेजी का कॉल सेंटर खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा अनजान लोगों को फिशिंग का शिकार बना सके। लेकिन गुड़िया भी कम महत्वाकांक्षी नहीं है। उसे कनाडा जाना है और वो सनी को भी डोमिनेट करके रखती है। अपने सपनों के चलते दोनों भाई क्रिमिनल विधायक ब्रजेश पान के चंगुल में फंस जाते हैं। साथ ही दोनों के बीच दूरी बढ़ते बढ़ते दुश्मनी के लेवल तक पहुंच जाती है। उधर एक युवा एसपी टॉली शाह की पोस्टिंग जामताड़ा में इसलिए होती है ताकि वह फिशिंग के जाल को उधेड़ सके। इस सब के बीच इंडिया के शहरों से लेकर गाँवों तक कई सारे विक्टिम जिनको लूट लिए जाने का फ़ोन कट होने तक भानी नहीं हो पाता। तो अब बात करते हैं इस कहानी में अच्छा क्या है। वेब सीरीज़ की सबसे खास बात यह है कि इस किरदारों में एक्टिंग करने वाले, छोटे से सीन में एक मास्टर का किरदार निभाने वाला एक्टर भी आपको अपनी एक्टिंग से प्रभावित कर देता है। फिशिंग करने वाले ज़्यादातर लोग जामताड़ा के नवयुवक हैं, जैसे सनी की ही उम्र 17 साल बताई गई है। यूँ इन किरदारों को निभाने वाले भी युवा ही है, लेकिन युवा अपनी एक्टिंग से किसी भी सीजन्ड एक्टर को 19 साबित नहीं होते। इन सब युवाओं ने भी सनी का रोल करने वाले स्पर्श श्रीवास्तव हर फ्रेम में ध्रुव तारे की तरह चमकते हैं। उनके कजिन बने रॉकी अंशुमन भी कम कमाल नहीं है। गुड़िया का किरदार निभाने वाली मोनिका पवार और बाकी बच्चे नवयुवकों की एक्टिंग भी काफ़ी नेचुरल लगती है। सब ने एक्सेंट और बिहार झारखंड वाला मैनरिज्म भी अच्छा पकड़ा है। अमित सियाल ने जो कमाल एक्टिंग इनसाइड एज में की थी, उसका ही एटरसन जामताड़ा में ब्रजेश पान का किरदार है। अपने कैरेक्टर को नेचुरल बनाने में जो उन्होंने मेहनत की है वो दर्शकों तक पहुंचती दिखाई दी है। सीरीज़ की दूसरी खूबसूरत चीज़ ये है कि फ्रेम्स के कलर टेम्पलेट जो सीरीज़ के प्रीमियम के साथ साथ थ्रिलर लुक देने में बहुत सफल रहता है। सीरीज़ की तीसरी अच्छी बात यह है कि जामताड़ा जैसे किसी अंडर लेवल गांव का चित्रण, फिर चाहे वो सेंट्रल के माध्यम से किया गया हो सिनेमाग्राफी के द्वारा, वो भी अच्छा है। और इस कहानी में बुरा क्या है? इतनी तारीफ़ों के बाद भी अगर आपको ये सीरीज़ मस्त वॉच है तो आप ज़रा सोचिए। जामताड़ा की दो सबसे बड़ी दिक्कतें बाकी सारे किए किराए पे पानी फेर देती है। पहली दिक्कत, जामताड़ा को हर जगह ऐसे प्रमोट किया जा रहा है कि एक विशेष रैकेट और उससे जुड़े हब के बारे में कहानी कहता है, लेकिन वेब सीरीज जामताड़ा का इस चीज़ से जुड़ा काफ़ी सतही रहता है। पहले कुछ एपिसोड में आपको लगता है कि आगे इसमें फिशिंग से जुड़ी बातें गहराई से दिखाई जाएगी, लेकिन जैसे जैसे सीरीज़ अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है आपको पता लग जाता है कि नहीं सीरीज़ बनाने वालों ने फिशिंग से जुड़ी आवश्यक रिसर्च की है, नहीं उससे जुड़ी कोई नई चीज़ सीरीज़ में दिखाई है। आप अपेक्षा रखते हैं कि सीरीज़ आपको कई सवालों के उत्तर देगी, जैसे फिशिंग का कारोबार कैसे शुरू हुआ, जामताड़ा ही इस फ्रॉड की राजधानी कैसे बना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने से पहले उसके बाद क्या क्या किया जाता है, और ऑपरेशन लेवल पर यह क्लॉकवर्क कैसे काम करता है। लेकिन अव्वल तो इसके उत्तर नहीं मिले और जिन सवालों के उत्तर मिलते हैं वो भी आधे अधूरे। दूसरी दिक्कत, अब अगर सीरीज़ गोल पोस्ट बदल कर क्राइम थ्रिलर पर फोकस करने लगती तो चलिए उस तरीके से भी इसकी समीक्षा कर ली जाए। एक सामान्य क्राइम थ्रिलर के हिसाब से जामताड़ा की स्क्रिप्ट बहुत ही लचर है। डायरेक्टर सौमेंद्र पाठू की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपने निर्देशक में थ्रिल बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की है।
लेकिन सच मानिए, नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर का भी कोई एसेट इस सीरीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने में सफल नहीं हो पाता। कोई भी ऐसा नया कॉन्स्टेंट ट्विस्ट सस्पेंस नहीं जो स्क्रिप्ट में यूज़ किया गया हो। वही करप्ट राजनेता, वही नई पुलिस और ऑफिसर, वही कुछ करप्ट ऑफिसर्स, वही छोटे शहरों की महत्वाकांक्षाएं जो युवाओं को क्राइम में धकेल देती है। यूँ ही ये सीरीज़ मिर्ज़ापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, आर्टिकल 15 और गंगाजल जैसी वेब सीरीज़ मूवी का कॉलाज है। लेकिन ये कॉलाज भी फूलों को ताज़ा बुके कम बासी खिचड़ी ज़्यादा लगता है। इसके अलावा छोटी छोटी दिक्कतों में शामिल है असंतोषकर्ता क्लाइमैक्स, विक्टिम की पैसा लूट जाने की बात की प्रक्रिया न दिखना, सीन और स्टोरी का बड़े गलत ढंग से जंप करना। अगर फाइनल वर्डिक्ट्स की बात करें तो हाउस स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज नेटफ्लिक्स इंडिया के पिछले कुछ कंटेंट की तरह ही बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू हुई वेब सीरीज जामताड़ा भी पूरी ख़त्म होने के बाद आपको ठग चुकी होती है। उस फ्रॉड कॉल की तरह ही जो शुरू में गोवा का ट्रिप प्रॉमिस करती है, लेकिन कॉल के ख़त्म हो चुकने के बाद आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से हज़ारों रुपये उड़ गए हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें।